पुष्पा मूवी भले ही रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है, मगर काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इसको पसंद नहीं कर रहे हैं। मैं अपनी बात करूँ तो मुझे मूवी अच्छा लगा है, बट मूवी में प्रॉब्लम्स भी हैं एंड द मेन प्रॉब्लम वाज फाफा का कैरेक्टर शेखावत। अब यहाँ पर मैं फाफा को ब्लेम नहीं कर रहा, मैं ब्लेम कर रहा हूँ मूवी के डायरेक्टर सुकुमार को, जिनकी डर की वजह से ही मूवी की ये हालत है। रिलीज से पहले मूवी के लिए जो हाइप बना हुआ था, क्या मूवी उसको जस्टिफाई कर पाता है, क्या मूवी कमर्शियली सक्सेसफुल हो पाता है, इस बात का डर। और इस डर की वजह से उन्होंने इस मूवी में काफ़ी सारे ऐसे सीन डाले हैं जिसके मूवी के स्टोरी के साथ कोई कनेक्शन नहीं था। इसका प्राइम एग्जांपल है पुष्पा की एंट्री सीन, जहाँ पर वो कुछ जापानीज कैरेक्टर्स को मारता है। अब ये सीन मूवी में सिर्फ इसलिए डाला गया है ताकि पुष्पा को एक धमाकेदार एंट्री मिल सके। इसके अलावा इस मूवी के स्टोरी के साथ इस सीन का कोई संबंध नहीं है। एंड द बिगर प्रॉब्लम इज, इस मूवी में पुष्पा के लिए ऑलरेडी एक अच्छा खासा एंट्री सीन था, और वो है इसका इमीडिएटली बाद आने वाला पुलिस स्टेशन वाला सीन। क्योंकि स्टोरी वाइज इस सीन का एक मतलब होता है, और ये सीन पिछले मूवी के साथ एक अच्छा खासा कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करता है कि देखो पहले मूवी में वो कितना गरीब था और अब कितना अमीर बन गया। एंड दिस वाज ए मच बेटर सीन रादर देन कि वो कुछ जापानीज कैरेक्टर्स को मारता है सिर्फ कूल दिखने के लिए, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। पुष्पा का एटीट्यूड ही उसको कूल बनाता है, इसके लिए ज्यादा एक्शन सीन्स की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट पुष्पा 1 में अगर आप देखोगे तो उसमें एक्चुअली में ज्यादा एक्शन सीन्स नहीं थे। मोस्ट ऑफ द मूवी फोकस करता है प्योर ड्रामा के ऊपर, और एक्चुअली में सुकुमार की खासियत भी यही है। बाकी इसकी म्यूजिक के बारे में मैं कोई बात नहीं करूंगा क्योंकि वो मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, बट मैं इतना कह सकता हूँ कि देयर इज बैड डांस, देयर इज भोजपुरी डांस, एंड देन देयर्स दिस, व्हाट द फक इज दिस। खैर, इसके बाद आता है फाफा का कैरेक्टर। अब देखो पिछले मूवी के एंड में उनको ऐसे मेन विलेन सेटअप किया गया था, बट इस मूवी में वो सिर्फ एक कॉमिक रिलीफ बन के रह जाते हैं। मतलब उनका जो मेनेसिंग ऑरा था वो इस मूवी में पूरी तरह से गायब हो जाता है। इनफैक्ट पुष्पा भी उसको एज ए साइड कैरेक्टर ट्रीट करता है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि उनका काम खराब है या फिर पूरे मूवी में एक भी अच्छा सीन नहीं है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि इसका इंटरवल सीन मेरा पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि वहाँ पर मूवी जबरदस्ती के एक्शन की जगह कैरेक्टर्स की ईगो और ड्रामा के ऊपर फोकस करता है, एंड दैट वाज जस्ट नेक्स्ट लेवल। वहाँ पर आप सुकुमार की ब्रिलियंट राइटिंग और डायरेक्शन को देख सकते हो, बट प्रॉब्लम ये होता है कि इस सीन की वजह से ऑडियंस का एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मगर इसके बाद शेखावत के कैरेक्टर के लिए सब कुछ डाउनहिल चला जाता है। और यही मूवी का मेन प्रॉब्लम है, शेखावत एक बार भी पुष्पा के लिए कोई चैलेंज नहीं बन पाता, जिससे मूवी की स्टोरी में जो अप्स एंड डाउन्स हमें देखने को मिलता है वो हमें इस मूवी में देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पर इन लोगों को ऐसा करना चाहिए था कि जो सीएम को चेंज करने वाला सीक्वेंस था उसको पुष्पा के लिए थोड़ा और चैलेंजिंग बनाना चाहिए था। एंड ऑब्वियसली इसका रीजन होता है शेखावत, लेकिन फिर भी वो पुष्पा को हरा नहीं पाता, जिस वजह से वो धीरे धीरे और ज्यादा साइकोटिक हो जाता है। मतलब शेखावत का पुष्पा को हराने का जो ऑब्सेशन है उसके ऊपर और ज्यादा फोकस करना चाहिए था, और इससे फायदा होता है कि उसको एक कॉमिक विलेन नहीं बनना पड़ता, एटलीस्ट तो पुष्पा के लिए एक थ्रेट बन सकता था। और फिर एंड में जो ये धमाका होता है, इस धमाके के पीछे शेखावत का ही हाथ है। और फिर थर्ड पार्ट में हमें पता चलता कि इस धमाके से पुष्पा का करीबी कोई, जैसे उसका भाई, माँ या फिर शिवल्ली, इन तीनों में से कोई एक या दो या फिर तीनों ही मर जाते, और इसका बदला लेने के लिए ही पुष्पा सब कुछ भूलकर शेखावत को मारना जाता। मगर इस दौरान पूरा का पूरा पुलिस फोर्स उसके पीछे पड़ जाता, और इसका रीजन ऐसा देखा सकता है कि ये जो मिस्टीरियस कैरेक्टर है ये सीएम की फैमिली को किडनैप कर लेता है, और फिर इसको मैनिपुलेट करता है कि वो सारे पुलिस फोर्स को पुष्पा के पीछे लगा दे, और इस पुलिस फोर्स से बचने के लिए ही पुष्पा भागने की कोशिश करता है, एंड तब उसको गोली लग जाता है, जिससे वो काफी टाइम के लिए गायब हो जाता है। इस दौरान ये मिस्टीरियस कैरेक्टर पुष्पा के लाल चंदन के बिजनेस को पूरा ओवरटेक कर लेता है, बट क्योंकि उसके पास ऑलरेडी कोयले का बिजनेस है तो वो ये बिजनेस मंगल सिंह को देता है। लेकिन ऑब्वियसली इस बिजनेस से आया ज्यादातर पैसा उसके पास जाता है, एंड उस पैसे से मंगल सिंह को एक छोटा सा परसेंट मिलता है। एंड एक्चुअली में ये उसके कैरेक्टर के लिए परफेक्ट है, क्योंकि जैसे हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में देखा है कि मंगल सिंह खुद 2 करोड़ लेता था और इन लोगों को सिर्फ 25 लाख देता था। और फिर कुछ टाइम के बाद इस सीन के साथ पुष्पा का कमबैक होता है, फिर इंटरवल में जाके वो मंगल सिंह को मार के अपना बिजनेस वापस ले लेता है, और तब जाके उसको और ऑडियंस को पता चलता है कि इसके पीछे भी एक दूसरे मास्टरमाइंड का हाथ है। और उसी टाइम पर ही ऑडियंस के लिए भी वो एक्टर रिवील होता और वो एक परफेक्ट सीन होता। तो इन सब से क्या होता, ये जो नया विलेन हमें देखने को मिला है वो एक टिपिकल विलेन नहीं होता, बल्कि एक रूथलेस मास्टरमाइंड होता। और रूथलेस इसलिए कि इवन तो पुष्पा ने उसके भाई और बेटे को मारा है, मगर फिर भी वो सामने का नहीं लड़ता, वो पुष्पा को मारने के लिए भी दूसरे कैरेक्टर्स को मैनिपुलेट करता है। इससे पुष्पा 3 के सेकंड हाफ में पुष्पा के लिए 3 मेजर चैलेंजेस होते हैं। पहले तो उसको इस नए विलेन को मारना पड़ता, दूसरा उसको ये पुलिस से बचाव करना पड़ता, एंड तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट उसको ये सब स्टाइल से करना पड़ता।